बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो लास्ट हमने लेक्चर में RLC सर्किट की एक एग्जांपल की थी, उसमें बताया था कि हम लेट्स सपोज जो स्टेट वेरिएबल्स है वो चॉइस ऑफ स्टेट वेरिएबल चेंज कर देते हैं। पहले हमने सेट किया था स्टेट वेरिएबल Q और I। लेट्स सपोज अब मैं स्टेट वेरिएबल की चॉइस चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो स्टेट वेरिएबल है वो मैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और करंट, मैंने क्यू की जगह वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कह दिया है। ठीक है, दिस इज द सेकंड चॉइस ऑफ द स्टेट वेरिएबल। अब जो मेरे पास आउटपुट इक्वेशन आएगी, आउटपुट इक्वेशन बताते हैं आउटपुट इक्वेशन इज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल एंड द इनपुट। ठीक है, तो इन फर्स्ट केस मेरे पास जो इक्वेशन आएगी आउटपुट इक्वेशन, जिसमें मैंने चॉइस ऑफ स्टेट वेरिएबल क्यू और आई रखा था, तो देखें वी ऑफ एल जो मैंने ड्राइव किया फ्रॉम माई लूप एनालिसिस, तो उसमें मैंने लिखा है वी एल इज इक्वल टू 1/C Q माइनस आर ए प्लस ई मीन्स जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की है आउटपुट इक्वेशन वो मैं लिखा है, वो लिखी है इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल Q एंड I एंड द इनपुट। अगर मैं चॉइस ऑफ स्टेट वेरिएबल चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है, तो फिर आउटपुट इक्वेशन मेरी चेंज हो जाएगी। दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ VC एंड I मीन्स इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल प्लस द आउटपुट। ठीक है, आफ्टर द ये लिखा आफ्टर द सेक्शन ऑफ स्टेट वेरिएबल एंड राइटिंग द स्टेट इक्वेशन वी हैव टू राइट द आउटपुट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल। अब जैसे इनपुट इक्वेशन हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स ए एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस डी यू, तो वाई की इक्वेशन आती है वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। ठीक है, एंड व्हाट इज वाई, वाई इज द आउटपुट वेक्टर, what is the C, C is the output matrix, what is the D, D is the feed forward matrix, and what is the U, U is the input or the control vector। ठीक है, अब मैं Y क्या लिखूंगा, Y is my output vector, and what is the output here is the voltage across the inductor VL आ जाएगा। ठीक है, X is the state variable, I have selected another state variable that is the voltage across capacitor and the current। ठीक है, U इज द इनपुट, V ऑफ T आ गया। अब C क्या आ जाएगा, बेसिकली जो मेरी इक्वेशन आई है इसमें जो मेरे पास टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं विद स्टेट वेरिएबल्स वो आ जाएंगी। V ऑफ 6 -1, बेसिकली ये रो मैट्रिक्स होगी नॉट द कॉलम मैट्रिक्स, और आई के साथ क्या हो रही माइनस आर आ जाएगी, और D मेरे पास क्या आ जाएगा फीड फॉरवर्ड मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, ये आउटपुट इक्वेशन में क्लियर हो गई है। स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन द जनरल फॉर्म ऑफ द टाइम डोमेन स्टेट स्पेसिस, तो मेरे पास इनपुट की क्या होगी एक्स डॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस डी यू, और आउटपुट वेक्टर की इक्वेशन क्या होगी सी एक्स प्लस डी यू। ये हम पहले देख चुके हैं कि मेरे पास एक्स क्या स्टेट वेक्टर है, एक्स डॉट डेरिवेटिव स्टेट वेक्टर है, वाई इज द आउटपुट वेक्टर, यू इज द इनपुट वेक्टर, ए इज द सिस्टम मैट्रिक्स, बी इज द इनपुट मैट्रिक्स, सी इज द आउटपुट मैट्रिक्स, और डी इज द फीड फॉरवर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए आपके है कि मेरे पास लेट्स सपोज फाइंड द स्टेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रजिस्टर वोल्टेज इफ द वेरिएबल स्टेट वेरिएबल आर द इंडक्टर करंट एंड द कैपेसिटर वोल्टेज। तो इसमें सिंपल डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं, स्टेट वेरिएबल बताए गए हैं आपको। स्टेट वेरिएबल क्या है, इंडक्टर करंट IL है और कैपेसिटर वोल्टेज है VC है। तो सिंपल आपने बेसिकली, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर सर्किट है तो आपने क्या करनी है, दो इक्वेशंस लिखनी है in first order equations in terms of inductor current IL and in terms of कैपेसिटर वोल्टेज VC, वो इक्वेशंस लिखनी है और फिर आपने उसको स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करना है, जो बताया कि एक्स डॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस ए एक्स प्लस डी यू, वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपका क्या है, ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ से अच्छा जैसे कि हम देख चुके हैं कि स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें एक एक्स डॉट मीन स्टेट वेक्टर की मैट्रिक्स और एक आउटपुट वेक्टर मैट्रिक्स हम फाइंड आउट करनी होती है। एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू एंड वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। ठीक है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे, फॉर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। बेसिकली व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ स्टेट वेरिएबल। अच्छा, इसमें दो मेन क्राइटेरिया हैं जो जिसको हमने फॉलो करना है। अगर हम ये दो क्राइटेरिया फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी चॉइस ऑफ स्टेट वेरिएबल विल बी द रॉन्ग चॉइस ऑफ द स्टेट वेरिएबल। फर्स्ट चॉइस, व्हाइल सेलेक्टिंग स्टेट वेरिएबल फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी फॉलोड। फर्स्ट रूल क्या है,
स्टेट वेरिएबल शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। लीनियर इंडिपेंडेंट आपको समझा चुका हूँ, उसको मजीद में आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। सेकंड क्या है, मिनिमम स्टेट वेरिएबल शुड बी सिलेक्टेड। मीन्स व्हाट डज इट मीन, अगर मेरे पास सेकेंड ऑर्डर सर्किट है तो मेरे पास मिनिमम जो स्टेट वेरिएबल वो 2 होने चाहिए। 2 से 3 या 4 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 है। अगर 2 से कम करेंगे, लेट्स सपोज मेरे पास अगर ऐसा नेटवर्क है, ऐसा सर्किट है जिसमें मेरे पास कोई मैकेनिकल सिस्टम है, मेरे पास सिस्टम, और उसमें स्टेट वेरिएबल आपके मिनिमम जो है 4 या 5 बनते हैं और आप 3 सेलेक्ट करते हैं, देन योर स्टेट रिप्रेजेंटेशन विल बी रॉन्ग। आपको उसकी जो है रिस्पांस, सिस्टम का रिस्पांस या स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन गलत होगी। ठीक है, तो मिनिमम स्टेट वेरिएबल क्या होंगे, मिनिमम स्टेट वेरिएबल हमने सेलेक्ट करने हैं। मिनिमम से ज़्यादा हम कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम से हम कम नहीं कर सकते। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, जैसे बताया था कि लेट्स x1 x2 एंड x3 आर चूजन अ स्टेट वेरिएबल, लेकिन जो x3 है दैट इज इक्वल टू द x10 x1 माइनस 4 x2। इट मीन्स कि हम x3 को हम हासिल कर सकते हैं by linearly combine the other two variables. It means these are not the state variables. The choice of these state variables is invalid. These are not लीनियरली इंडिपेंडेंट। सिमिलरली जैसे अगर मेरे पास मैं सेलेक्ट करता हूँ करंट अक्रॉस रजिस्टर और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ एज अ स्टेट वेरिएबल। अभी दोनों स्टेट वेरिएबल नहीं हो सकते, क्योंकि मैं एक वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर मालूम कर सकता हूँ बाय लीनियर कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैं ये मेरे पास बेसिकली क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास जैसे है वी एल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो इस केस में मैं करंट अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर दोनों को एज अ स्टेट वेरिएबल सेट कर सकता हूँ, बिकॉज दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, लीनियर कम्बिनेशन से नहीं, और डेरिवेटिव के थ्रू हमारा कम्बिनेशन बन रहा है। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या है, दीज आर नॉट, दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल कितने होने चाहिए। लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल जिसमें जो हम जितने भी हमने अब तक स्टेट वेरिएबल या टाइम डोमेन के बारे में आपको बताया है, तो वो समझ क्लियर हो जाएगा। अब वो है एग्जांपल 3.1 है आपकी बुक की, है फॉर द नेटवर्क फाइंड द स्पेस स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन इफ द आउटपुट इज द करंट थ्रू द रजिस्टर। अब उसने बता दिया कि जो आउटपुट है वो क्या है, आई आर है। अब आई आर जो है वो आप एज अ स्टेट वेरिएबल नहीं ले सकते। आउटपुट आप कहाँ ले रहे हैं, करंट अक्रॉस रजिस्टर ले रहे हैं। ठीक है, तो आपने स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन करनी है इस सिस्टम की। अब आपने स्टेट वेरिएबल कौन सा सिलेक्ट करेंगे, जो मोस्ट इजीएस्ट वे वो ये है कि अगर मेरे पास वोल्टेज और करंट की जो इक्वेशंस हैं इंडक्टर की और कैपेसिटर की, उसमें जहाँ भी डेरिवेटिव आएगा, लेट्स जैसे मेरे पास करंट अक्रॉस इंडक्टर में कहता हूँ इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। तो डी वी जो है मीन्स के वोल्टेज अक्रॉस, नॉर्मली हम यही फॉलो करते हैं प्रैक्टिस, कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को हम स्टेट वेरिएबल ले लेते हैं, ताकि इन सेपरेट से हमें इक्वेशन ना निकालनी पड़े। दूसरा मेरे पास वेरिएबल, जैसे मेरे पास वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है, वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो मैं करंट अक्रॉस इंडक्टर को अपना सेकंड स्टेट वेरिएबल ले लेता हूँ। तो इसमें हम यही करते हैं कि जो करंट अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आई विल सेलेक्ट दीज एज अ स्टेट वेरिएबल, और इनकी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ऑटोमेटिकली जो इक्वेशन हमने लिखी हैं सी डी वी बाई डी टी और एल डी आई बाई डी टी, ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन से इजीली निकल जाएगी। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस एग्जांपल। देखेंगे, जैसे मैं आपको बताया था कि इस सर्किट के अंदर मेरे पास दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स है, वन इज द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर। तो मैंने क्या किया, अपने दो स्टेट वेरिएबल लिख लिए। वन मैं कहूँगा लेट्स राइट इक्वेशन ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स। एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स की इक्वेशन लिख लूँगा, वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, आई सी इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। अब इस इक्वेशन से मैंने क्या किया है, आई एल करंट अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को मैंने एज अ स्टेट वेरिएबल चूज कर लिया, क्योंकि दोनों के है डेरिवेटिव के फॉर्म में। अब नेक्स्ट क्या आता है, आपको पता है कि जब हम इसकी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लिखते हैं तो जो उसको भी हम लिखना होता है इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ डी आई बाई डी टी, दैट विल बी इक्वल टू वी एल बाई एल, और डी वी सी बाई डी वी टी करेगा आई सी बाई आई एल। अब जो इनकी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस बनेंगी आई एल और डी वी सी की, ठीक है, वो इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि वी एल भी हमारे पास स्टेट वेरिएबल नहीं और आई सी भी
मेरे पास स्टेट वेरिएबल नहीं है। अब हमने इस नेटवर्क को, इस सर्किट को सॉल्व करना है ताकि मेरे पास जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन दो बन रही हैं वो क्या आ जाए, इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल आए। इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल आ जाएगी तो देन आई विल गेट द माई स्टेट इक्वेशंस। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, अगर मैं सिंपल ये देखें, मेरे पास दो है, मेरे पास वी एल और आई सी को मैंने क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल लिखना है। अगर मैं लिखूँ एट माई नोड 1, देखिए करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। एंटर क्या हो रहा है मेरे पास, आई एल एंटर हो रहा है, और लीव क्या कर रहा है, आई आर और आई सी। तो मैं लिख सकता हूँ आई एल इज इक्वल टू आई आर प्लस आई सी। ठीक है, ये आई सी लिख देता हूँ, आई सी इज इक्वल टू आई एल माइनस आई आर। ठीक है, और आई आर की वैल्यू क्या है, वोल्टेज अक्रॉस, करंट अक्रॉस, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास रजिस्टर की, आई ये वी सी बाई आर लिख सकता हूँ इसको मैं, प्लस आई एल। अब मेरे पास करंट स्टेट वेरिएबल क्या थे, वी सी और आई एल थे। इट मीन्स कि आई सी की वैल्यू मेरे किस फॉर्म में आ गई, इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल। सिमिलरली मैं दूसरा किसको कन्वर्ट करना था, वी एल को, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को मैंने कन्वर्ट करना था इन द फॉर्म ऑफ स्टेट वेरिएबल। अब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की मैं क्वेश्चन अगर लिखूँ कि टोटल वी टी है, वी टी किसके बराबर मैं लिख सकता हूँ, वी टी इज इक्वल टू जो टोटल वोल्टेज दैट इज इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टर प्लस वी सी। लिख सकता हूँ वी टी इज इक्वल टू वी एल प्लस वी सी। ठीक है, या लिख सकता हूँ वी सी वी एल जो मेरे पास बन जाएगा इक्वल टू माइनस वी सी प्लस वी, ये आ जाएगा। अब ये वी एल भी क्या आ गया, इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल और इनपुट आ गया। इन दो जो मैंने आई सी और वी एल की जो वैल्यूज फाइंड आउट की है, ठीक है, इसको मैं पुट कर दूंगा इन दो इक्वेशंस के अंदर। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सी डी वी सी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस आई और वी सी प्लस आई एल। सी से डिवाइड कर दूंगा मैं इस पूरी इक्वेशन को ऑन द राइट हैंड साइड, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब मेरे पास स्टेट वेरिएबल की फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आ गई जो मैं लिखनी थी। मैं लिखना होता ना कि एंड साइमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस ऑफ द स्टेट वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास जो वी एल की वैल्यू है वो मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर, तो मेरे पास डी आई बाई डी टी की भी इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, दिस टू आर माई स्टेट इक्वेशंस। ये स्टेट इक्वेशन मेरे पास आ गई हैं। मेरे पास स्टेट इक्वेशन जब आ गई तो मेरे पास क्या रिलेशन था, एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू। एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ एक्स डॉट क्या होगा, मतलब वी सी डॉट ओवर आई सी डॉट, ए एक्स प्लस एक्स आ गया ये, प्लस बी यू, यू इज माई इनपुट। अब जो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं वी सी, फर्स्ट इक्वेशन में वी सी डॉट, इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, वी सी के साथ माइनस ओवर 1 ओवर आर सी, और आई एल के साथ 1 ओवर सी। सिमिलरली जो आई एल है इसके साथ मेरे पास क्या हो रहा है, माइनस वन ओवर एल, और जो मेरे पास आई एल की कोई टर्म नहीं है इसके अंदर सिर्फ वी सी की टर्म है, तो ये जीरो आ जाएगा। इनपुट के साथ क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास इनपुट की कोई टर्म नहीं है तो वो जीरो आ जाएगी। सेकंड में मेरे पास इनपुट के साथ क्या आ रहा है, 1 ओवर एल आ रहा, तो ये आ गया। अब मेरे पास ये आ गया मेरे पास इनपुट इक्वेशन। आउटपुट इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। ठीक है, अब वाई मैंने क्या कहा था इसने कि वाई क्या है, करंट अक्रॉस, आउटपुट क्या है मेरे पास, आउटपुट इज द करंट अक्रॉस रजिस्टर। ठीक है, वाई की इक्वेशन क्या बनेगी, वी सी बाय आर आ जाएगी। ठीक है, तो वी सी बाई आर, तो क्या देगा, वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, वाई इज इक्वल टू आई आर। सी क्या है मैट्रिक्स, सी एक्स, एक्स स्टेट वेरिएबल, सी मीन्स जो मेरे पास जो स्टेट वेरिएबल से के साथ जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो गए, आई आर और आई एल की टर्म नहीं, वो जीरो आ जाएगी, प्लस डी यू, क्योंकि इन टर्म नहीं है, इनपुट यहाँ पर नहीं है, वी की टर्म नहीं है, तो मेरे पास यू जीरो हो जाएगा, और डी बी फीड फॉरवर्ड मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाइड विद जीरो क्या हो जाएगा, वो भी मेरे पास जीरो हो जाएगी। दिस इज द these two equation, one this equation, this output equation, this output equation and this equation, this is the state space representation of by this circuit। अब आप इसको इजीली सर्किट का रिस्पॉन्स दे सकते हैं, इसको सिमुलेशन करके देख सकते हैं, आपको मैट्रिक्स फॉर्म में आ गई है। यू कैन यूज मैटलैब बाय चेक द सिस्टम आउटपुट ऑफ दैट सिस्टम। ठीक है, सिमिलरली इसके नेक्स्ट एग्जांपल भी आपकी जो है वो भी इसी पे है। वो उसमें क्या है कि आपने फाइंड द स्टेट एंड आउटपुट इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इन इफ द आउटपुट क्या, उसने क्या है, आउटपुट क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस का ट्रांसपोज, टी मीन्स ट्रांसपोर्ट मीन्स ये दो मेरे पास आउटपुट वेरिएबल होगा। अब इनपुट वेरिएबल आपने फाइंड आउट करने हैं, सॉरी आपने स्टेट वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया था कि आपके पास जितनी भी
एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस होंगे एक सर्किट के अंदर, उतने आप स्टेट वेरिएबल चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ माय सेकंड ऑर्डर सर्किट, आरएलसी सर्किट है मेरे पास, तो ऑब्वियसली इसमें मेरे पास मिनिमम जो स्टेट वेरिएबल रिक्वायर्ड है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ द 2 स्टेट वेरिएबल। 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 से कम नहीं हो सकते। और इन केस ऑफ आरएलसी हम क्या करते हैं, जो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस आ रही होती हैं द एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स की, उससे ही हम स्टेट वेरिएबल निकाल लेते हैं। नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं, जो करंट अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को हम सेट कर रहे होते हैं एज अ स्टेट वेरिएबल। तो ये लिख लिया मैंने कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप, इसने स्टेप वाइज लिखा हुआ है, लेबल ऑल द ब्रांच करंट ऑन द नेटवर्क, कि मेरे पास ये IR1 है करंट, इधर IL फ्लो कर रहा है, ये IC है, ये IR2 है, डायरेक्शन ऑफ करंट दे दी, फिर ये 2 नोड्स बन रहे हैं, दिस इज नोड 1, दिस इज नोड 2। लेबलिंग करने के बाद हमने जो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स है मेरे पास इंडक्टर कैपेसिटर्स की इक्वेशन लिख ली, VL इज इक्वल टू L di/dt और IC इज इक्वल टू DC dV/dt। तो इसमें मैं यही करूँगा, मेरे पास जो करंट अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, दिस टू आर माई स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल चूज़ कर लिए। अब जो मैं स्टेट वेरिएबल तो चूज़ कर लिया, मैं जो इक्वेशन मेरी है राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन जो है VL और IC, नाइदर द VL voltage across inductor is my state variable nor the IC is my capacitor current is not my state variable। तो मैं इन दोनों को बेसिकली कन्वर्ट करूँगा किस फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल की फॉर्म में। क्योंकि मेरा मैट्रिक्स हम लिखते हैं तो मैट्रिक्स में ये लिखते हैं ना कि x डॉट इज इक्वल टू AX, एक्स से कौन सी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, जो कि स्टेट वेरिएबल है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है, सिस्टम मैट्रिक्स है जो मल्टीप्लाई हो रही है। तो मैं अब इस सर्किट को सॉल्व करूँगा कि मैं अपनी VL और IC को किस फॉर्म में लिख दूँ इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल, ठीक है। तो उसने सेलेक्ट द स्टेट वेरिएबल टू बी डिफरेंशियल वेरिएबल, दस वो कहता है कि एक एक्स स्टेट वेरिएबल क्या है, IL है, दूसरा स्टेट वेरिएबल क्या है, VC है। तो मैंने क्या करना है, AX डॉट इज इक्वल टू AX प्लस BU की फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल मैं VL और IC को कन्वर्ट करूँगा इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, अब हम IC को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर मैं इसमें देखूँ ये लूप जो है मेरे पास, इन दिस लूप मेरे पास VL किसके बराबर है, ये जो लूप मेरा मिडिल लूप जो बन रहा है मेरे पास, मैं लिखता हूँ VL इज इक्वल टू VC प्लस VR, ठीक है। क्योंकि जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है दैट इज द सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर प्लस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, और रेजिस्टर्स के क्रॉस वोल्टेज मेरे पास क्या आ जाएगा, IR2 जो करंट फ्लो कर रहा है, IR2 प्लस R2, ठीक है, सही है। और मेरे पास जो IR2 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, IR2 विल बी इक्वल टू द बेसिकली ये इस नोड पे जो करंट एंटर हो रहा है, एक IC एंटर हो रहा है और एक 4VL एंटर हो रहा है। तो मेरे पास करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग, तो IR2 मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, IC दिस करंट प्लस 4VL, ठीक है। ये वैल्यूज पुट कर दूंगा तो मेरे पास VL की वैल्यू आ जाएगी, एंड VL विल बी, this will be the value of VL. VL will be in terms of VC and IL, ठीक है। तो मेरे पास VL की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। सिमिलरली दूसरे मेरे पास क्या टर्म थी मेरे पास, IC था, IC को मैंने लिखना है इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल। अच्छा, अगर मैं नोड 1 देखूँ अपनी, नोड 1 पे मैं लिख सकता हूँ कि IT टोटल करंट एंटर हो रहा है IT दैट इज इक्वल टू IR1 प्लस IL प्लस IC, ठीक है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो IC किसके बराबर आ जाएगा, IC विल बी इक्वल टू द I ऑफ t माइनस IR1 माइनस IL, ठीक है। और IR को मैं रिप्लेस कर दूं, IR1 को मैं रिप्लेस कर दूं VL, देखें जो वोल्टेज के क्रॉस है, ये पैरेलल ब्रांच है दोनों, तो वही आ जाएगा IR1 इज इक्वल टू VL बाय R1, ठीक है। तो IC1 की क्वेश्चन मेरे पास क्या बन जाएगी, IC1 की बन जाएगी IT माइनस VL ओवर R1 माइनस IL, ठीक है। अब मेरे पास IC भी आ गया इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। आगे सिंपल उसने इसको सिंपलीफाई करने के लिए एक डेल्टा टर्म डिफाइन कर दिया। डेल्टा टर्म वो कहता है कि ये जो डेल्टा इज इक्वल टू सम टर्म उसने लिख दिया, उसको सॉल्व किया कि सिंपल है। आपके पास अब इक्वेशंस आ गई हैं IC और VL की इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स, इसको आप पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, VL और IC की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। आपको फाइनल इक्वेशन आ जाएंगी। ये मेरे पास VL की इक्वेशन आ गई है और ये मेरे पास किसकी आ गई, IC की इक्वेशन आ गई है। यू विल पुट दीज इक्वेशन इन योर इनिशियल इक्वेशंस 3.330A और B में पुट कर देंगे, और फिर आपके पास इक्वेशन आ जाएगी DIL/dt और DVC/dt
डी टी की इक्वेशन आ जाएंगी इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल, ठीक है। और फिर आप उनको सिंपल मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर देंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करेंगे तो आई एल डॉट वी सी डॉट इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस डी यू, यू में बस क्या है आई ऑफ टी, और ये आ जाएगा मेरे पास। सिमिलरली आउटपुट इक्वेशन क्या थे, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स आ जाएगा। तो जो जब ट्रांसपोज लेंगे वी आर टू और आई आर टू मेरे पास क्या थी, रो मैट्रिक्स थी, कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और वी आर टू और आई आर टू की क्वेश्चन हम लिख लेंगे इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल। वो क्या निकलेगी, वी आर टू क्या लिखा है माइनस वी सी प्लस वी एल। वी आर टू क्या है, क्योंकि देखेंगे देख रहे वी एल क्या था, वी एल इज इक्वल टू वी सी प्लस वी आर टू। तो वी आर टू क्या आ जाएगा, वी आर टू विल बी इक्वल टू माइनस वी सी प्लस वी एल। और आई आर टू भी मेरे पास, क्योंकि आई आर टू जैसे हम देख चुके, आई आर टू क्या था मेरे पास, करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस आर टू दैट इज विल बी समेशन ऑफ दिस करंट आई सी एंड प्लस 4 RL प्लस 4 RL। तो मैं फिर इनमें इक्वेशंस में वैल्यूज पुट कर दूंगा वी एल की जो हमने भी निकाली थी, और फिर मेरे पास आउटपुट मैट्रिक्स आ जाएगी इन दिस फॉर्म, दैट विल बी योर आउटपुट इक्वेशन। क्लियर है, होपफुली आपको समझ आ जाएगा। इसकी फिर एंड प्रॉब्लम प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की, तो आपको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मजीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के बाद हम सॉल्व करते हैं अपना मैकेनिकल नेटवर्क, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास जो मैकेनिकल सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम की मैंने इक्वेशन लिखनी है इन टर्म्स ऑफ स्टेट। मैकेनिकल सिस्टम को मैंने रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ टाइम डोमेन कह लेंगे या स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन करें तो हम कैसे करेंगे। बेसिकली मैकेनिकल सिस्टम में हमारी चॉइस ऑफ स्टेट वेरिएबल वेरी रहती है। नॉर्मली हम मैकेनिकल सिस्टम में स्टेट वेरिएबल फिक्स रखते हैं, और फिक्स कौन सा रखते हैं, बेसिकली हम मोशन, अगर लेट्स सपोज टू मोशन x1 x2 है तो 2 स्टेट वेरिएबल ये हो जाते हैं, या अगर x3 भी है तो 3 स्टेट वेरिएबल, प्लस हम क्या कर देते हैं स्टेट वेरिएबल जो है वो क्या हो जाएगा मेरे पास मोशन या x1 x2 और स्टेट वेलोसिटी, मीन्स के मोशन और वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को हम स्टेट वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इस केस में मेरे पास x1 और x2 टू मोशन दिखाई गई, डिस्प्लेसमेंट्स दिखाएंगे x1 और x2, और वेलोसिटी v1 और v2 मेरे पास। बेसिकली अगर मेरे पास दो डिस्प्लेसमेंट है तो मेरे पास 4 स्टेट वेरिएबल हो जाएंगे। 3 टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास, तो मेरे पास 6 स्टेट वेरिएबल हो जाएंगे। इस केस में मेरे पास x1 और x2 दो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास 4 स्टेट वेरिएबल हो जाएंगे। मैं फिर रिपीट करूँगा कि इन मैकेनिकल सिस्टम बेसिकली वी चेंज आवर सिलेक्शन ऑफ स्टेट वेरिएबल टू द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द ईच पॉइंट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट मोशन। लीनियर इंडिपेंडेंट मोशन में जो मेरे पास जहाँ पर पोजीशन जो है उसकी और वेलोसिटी को हम कर देते हैं। इसके अंदर मेरे पास क्या आ गई, 4 मेरे पास स्टेट वेरिएबल आ गए, x1 x2 v1 एंड v2। अब मैंने क्या करना है, अपनी बेसिकली 4 इक्वेशंस बनेगी, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस बनेगी इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। अगर मैं x1 की ये इक्वेशन लिखूँ यहाँ पर जहाँ x1 हो रही है तो मेरे पास क्या बन जाएगा, m1 s स्क्वायर प्लस ds प्लस k इंटू एक्स माइनस वही सम ऑफ इम्पीडेंसेस कनेक्टेड विद द मोशन ऑफ m1 माइनस सम ऑफ इम्पीडेंसेस कनेक्टेड कॉमन बिटवीन m1 एंड m2। वो क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस के x2 इक्वल टू 0। अप्लाइड फोर्स कोई नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या बन जाएगी, माइनस के x1 मीन्स के इम्पीडेंसेस कॉमन बिटवीन द m1 एंड m2 प्लस इम्पीडेंसेस कनेक्टेड विद द मोशन ऑफ x2। तो क्या रहेगा m2 ms स्क्वायर प्लस k और इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, क्योंकि m2 पर अप्लाइड फोर्स हो रही है तो f इक्वल टू f आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन मैंने कन्वर्ट कर दिया फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डोमेन टू टाइम डोमेन कन्वर्ट कर दिया। एस स्क्वायर को डी स्क्वायर x1 ओवर डी टी स्क्वायर, जहाँ ऐसा आएगा उसको मैं फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 2 इक्वेशन आ गए मेरे पास। अब बेसिकली मैंने इक्वेशन लिखनी कौन सी, मेरे पास 4 स्टेट वेरिएबल है तो मैंने 4 इक्वेशन लिखनी है। वन विल बी द इक्वेशन ऑफ dx1 dt, दूसरी इक्वेशन किसकी होगी dx2 बाई dt, थर्ड इक्वेशन होगी dv1 बाई dt, और फोर्थ इक्वेशन क्या होगी dv2 बाई dt, ठीक है। तो अगर मैं इसमें जहाँ पर मेरे पास आपको पता है कि dx1 बाई dt इज इक्वल टू v1 होता है कि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा। और सिमिलरली मैं dx
2/dt को लिख सकता हूँ v2, ठीक है। तो मेरे पास दो इक्वेशन तो यही आ जाएंगी मेरे पास। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मेरे पास दो इक्वेशन तो ये आ जाएंगी, dx1/dt इज इक्वल टू v1, dx2/dt इज इक्वल टू v2, ठीक है। तो मेरी दो जो इक्वेशन थी इनिशियल, ये निकाली, इसमें मैं रिप्लेस कर दूंगा, जहाँ d स्क्वायर x1/dt स्क्वायर आएगा वहाँ dv1/dt आ जाएगा, जहाँ dx1/dt होगा वहाँ v1 आ जाएगा, सही है। तो मैंने इन इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया। तो अब इन इक्वेशन से जो मैं ये दो इक्वेशन आई हैं, इसमें से मैं इक्वेशन निकालूंगा dv1/dt और dv2/dt की इक्वेशन। तो दो इक्वेशन मेरे पास इधर से आ जाएंगी और दो इक्वेशन मेरे पास ये आ जाएंगी। ये देखें मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड ये आ गई थी, थर्ड ये थी और फोर्थ ये थी। इन दोनों को मैं कन्वर्ट कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ dv1/dt एंड dv2/dt। ये मैंने इक्वेशन को कन्वर्ट किया। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड ये थी। इसमें मैं m जो dv1/dt को लेफ्ट हैंड साइड पे रख दिया, बाकी टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड पे ले आया। सिमिलरली सेकंड में भी जो मेरे पास dv2/dt की टर्म्स थी उसको राइट हैंड साइड पे रहने दिया, बाकी टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड पे ले आया। बाकी m1 और m2 से इन तमाम टर्म्स को हम डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास ये 4 इक्वेशन आ जाएंगी। अब मेरे पास जो इक्वेशन स्टेट स्पेस इक्वेशन बनेगी, x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu। x डॉट क्या होगा, x क्या होगा मेरे पास, x विल बी द स्टेट वेरिएबल, और वो क्या होंगे x1 v1 x2 एंड v2। और x डॉट क्या होगा, x1 डॉट v1 डॉट x2 डॉट एंड v2 डॉट, ठीक है। x1 डॉट ये क्वेश्चन, v1 डॉट की ये क्वेश्चन आ जाएगी, x2 डॉट की ये क्वेश्चन होगी, और v2 डॉट की मेरे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी, ठीक है। अब देन आई विल पुट these 4 equations, these two and these two equations, these 4 equations in the form of matrix. These are my equation. One is dx1/dt is equal to v1. Second equation is the dv1/dt equation. Third dx2/dt, or fourth is dv2/dt. The 4 equations are going, I will put in matrix form, x1 dot v2 1 dot x2 dot v2 dot, and the terms in the first equation, the term of x1 is 0, v1 is 1, x2 is 0, v2 is 0. So the row will become 0 1 0 0. The second equation, the term with x1 is k by m1 minus k by m1, with v1 is equal to minus d by m1, with x2 k by m2, and there is no term associated with the v2, so it will become 0. In the third equation, it will become 0 0 0 1, clear. And in the last equation, v2 will become v2 dot equal to k m2, v1 term is 0, so it comes 0, x2 is minus k over m2, and again v2 dot is 0. X state variable आ गए, and in this f is my input, and the term associated with the input in these 4 equations is the only one term in the my last equation, that is 1 over m2. Clear? Hopefully it will be clear to you. इसकी फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम भी मैकेनिकल सिस्टम की कीजिएगा। सिंपल है, आपने चॉइस ऑफ स्टेट वेरिएबल मैकेनिकल में यही रखना है कि वो आपने रखना है पोजिशन एंड वेलोसिटी, और उसी को आप फिर आपने फर्दर लेकर चलना है। दिस इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क find state space representation if the output is voltage across capacitor C2। बेसिकली हमने इसमें वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को हम आउटपुट ले रहे हैं, बाकी कोई सी 2 स्टेट वेरिएबल ले लेंगे नॉर्मली, वही हम प्रैक्टिस में फॉलो करेंगे। जैसे हम ले रहे होते हैं LDI/dt, IL और VC को जो हम ले रहे होते हैं स्टेट वेरिएबल, उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यही जितना मैंने आपको करवा दिया है उसको आप प्रैक्टिस कर लें, स्कैन प्रॉब्लम, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, एग्जाम्पल्स करें। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा कन्वर्जन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन टू द स्टेट स्पेस। बेसिकली हम क्या करेंगे, किसी भी ट्रांसफर फंक्शन को हम स्टेट स्पेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मेथड हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक जितना आपको करवाया इसके प्रैक्टिस कीजिए, और कोई इशू होगा तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।